बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे और इसार राना ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज बुध है और 3 दिसंबर है। अब मेरी आपके लिए दुआ है आज का सुबह आपके लिए खुशगवार साबित हो, दोपहर भी खुशगवार साबित हो, शाम भी खुशगवार साबित हो। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, मैं उनके लिए भी बड़े सच्चे दिल से दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करें। यकीन करें, मुझे इतने मैसेजेस आप लोगों के आते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। इस स्ट्रेस में, इस मुश्किल वक्त में जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों के हौसले ने मुझे हिम्मत दी है, मुझे तगड़ा किया है। ऐ लग समझ लो कि जिमें देसी घ्यो दे घुट नहीं होंगे, तुहाडी गल्लां मैनूं इंज लगदियां ने। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ने जिमें बच्चे ਨੂੰ माँ की दुआ लगती है ना, उंज तुहाडी गल्लां मैनूं लगदियां ने। तो मैं तो आपका भाई मशकूर हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से आप लोग मुझसे मोहब्बत का इज़हार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये लफ्ज़ छोटा है एनीवे, लेकिन मैं फिर भी आपका मशकूर हूँ। कल हुकूमत को घुटने टेकने पड़ गए। वो इतना स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकी, हाथ जोड़ के उन्होंने मुलाकात करा दी इमरान खान की उनकी बहन से। वो जो कहते हैं ना कि 100 जुतियाँ भी खानी हैं तो 100 गंडे भी खाने। आपने मुलाकात ही करानी थी तो पहले करा लेते, लेकिन फिर तुहानू गंडे कौन खुआंदा, तो आपको वो करना पड़ा। बहरहाल वो मुलाकात होने के बाद अगर आप ये कोई समझे कि ये मामला टल गया, तो अब नहीं, पीटीआई को तो एक मौका मिल गया है। और मैं आपको अपने इस प्रोग्राम में अब आपको बताने जा रहा हूँ कि पीटीआई का नेक्स्ट प्लान क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको परसों ये कहा था कि इमरान खान की बहनों की मुलाकात इमरान खान से हो जाएगी, और आज अल्लाह का शुक्र है वो हो गई। इसे ये ना समझिएगा कि मैं किधर को मेरा डाकखाना जड़ा कि को पिंडी शिंडी जाके मिलता। अल्लाह की कसम मैंने जानते भी पता जानते होंगे, मुझे तो बस मैं क्या कहूँ मैं लेकिन ये कि मेरी कैलकुलेशन थी। जितना पीटीआई ने प्रेशर डेवलप कर दिया था ना, तो कम तीयां ते चला गया सी। उसके बाद मुझे पता था कि ये गोडे गिट्टे इनके रह जाने, लिफ जाने ने, ठीक है ना, और ये फिर पैरी पड़ जाएंगे। और वही हुआ कि पैरी पड़ गए। यहाँ तक कि वो मैं आ रहा हूँ अभी उस तरफ पीटीआई के उसकी तरफ, लेकिन पहले चलें 2-3 चीज़ें आपसे शेयर कर लूँ। खान साहब कल मुलाकात में बहुत शदीद गुस्से में थे। 2 चीज़ों का उन्हें गुस्सा था। एक तो गुस्सा डेफिनेटली उन्हें यह था कि उन्हें पिछले 24 दिनों से कैद तन्हाई में रखा हुआ था। आप लोग ना, जब कोई हम बात करते हैं तो ज़रा चीज़ों को हम चूँकि सरसरी बात करते हुए निकल जाते हैं ना, तो हम मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि आप उसको फील करें उस बात को। मैं अगर आपको आधे घंटे के लिए आपके कमरे में, आपके घर के कमरे में बंद कर दूँ ना, आधे घंटे, 30 मिनट्स, इवन 30 मिनट भी ज़्यादा है, ओनली 5 मिनट्स, अगर मैं आपको आपके कमरे में बाहर से लॉक कर दूँ ना और कहूँ कि अब आपने बाहर नहीं निकलना, आपको पता चल जाएगा दुनिया कितनी मुश्किल है, ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। 10 मिनट बाद आप चीखे मारने लगेंगे, 15 मिनट बाद आप टकरे मारने लगेंगे। और जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपको निकाला ही नहीं जा सकता, तो फिर आपका अल्लाह ही वारिस है। एक शख्स को 24 दिनों से आपने कैद तन्हाई में कमरे में बंद किया हुआ है, 250 उस पर मुकदमा ठोक दिए, उसकी बीवी को सज़ा दे दी, उसकी बहनें सर्दी के अंदर जो है पुलिस से मुकाबला कर रही होती है, उसकी पार्टी को आपने तबाह करने की कोशिश कर दी, उसका मैंडेट चोरी कर दिया। यार क्या जवान बंदा है ये। केड़े मैं तो हैरान हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं जाके किसी दिन उनसे कहूँ, खान जी तुम कौन हो, इतना प्रेशर भी कोई बंदा इस दुनिया में बर्दाश्त कर सकता है, इतना मजबूत भी कोई हो सकता है। लेकिन फिर मैंने हिस्ट्री देखी, तो अल्लाह जिसको बड़ा बनाता है ना, उसका सब्र भी बड़ा बनाता है। सब्र अयूब बड़ा मशहूर है। तो इमरान खान ने वो सब्र का मुजाहरा किया है कल, लेकिन वो गुस्से में था। उन्होंने कहा मुझे ये टॉर्चर करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं। फिर उन्होंने जो 2-3 बातें की, उन्होंने कहा मैं असल गुस्सा कल एक खुशी का भी इजहार किया, एक गमी का इजहार किया। खुशी का यह इजहार किया कि भाई सुहेल आफरीदी वह बल्ले बल्ले में छा गए काका, तू तेरी क्या बात है, तू तो छा गया। उन्हें कुछ और जिम्मेदारियां भी दे दी। मैं हाले वो ILF की भी जिम्मेदारी उन्हें दे दी है, और भी कुछ दे, और कहा कि बल्ले शाबाश दो मेरी मुंडे ਨੂੰ जाके भी तू मुंडा काका बड़ा काम कर रहे हैं, और सुहेल की बड़ी बल्ले बल्ले हुई है। लेकिन वो जो मुनाफिकीन है, उस पर तो इमरान खान इतना तपे हुआ है कि वो कहता मैं बाहर निकले तो मैंने छोड़े ला देने ने, गिट्टे गोडे वाट देने ने। उन्होंने कहा किस मुंह से आप नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की वर्कशॉप में गए, आपके 2 चेहरे हैं, डबल फेसेस हैं। माफ़ कीजिएगा, लाहौर में ना वायरल इन्फेक्शन चल रही है, 2 इन्फेक्शनें चल रही हैं। एक तो जो हमारे गले को पड़ गई है, एक इन्फेक्शन जो साढ़े गिट्टे गोडियां नूं पै गई है।
अब वो बेचारे गरीब बच्चों की ज़िंदगियां तबाह करके उनके ऊपर मुकदमे बना के और उन पर पता नहीं क्या क्या करके अब अचानक हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तो वो कुरका जी भाईजान ये हथकड़ियाँ बच्चों को लग गई या ना लगे। आप नौजवान नस्ल से नफरत करते हैं दरअसल, क्योंकि आपको पता है कि ये नस्ल आपको पसंद नहीं करती। पहले आपने लाहौर के अंदर जो है तो खाली किसी बच्चे ने अगर इशारा भी काट दिया तो आपने उसके ऊपर केस बनवा दिया पिछले साल। अब फिर आपने वही किया कि स्कूल के बच्चों तक को आपने माफ़ नहीं किया। आपके अंदर उनके लिए लाशौरी नफरत है कि आप ये समझते हैं कि कुछ भी कर लिए असी जिन्ने मर्जी मिठे हो जाइए ए नहीं ने साढ़े नाल होना ए कैदी नंबर 804 के नाल ही खड़े ने। आज आपने कहा नहीं नहीं इनका उत्कड़ियाँ नहीं लगनी है भाई, उनका तो तबाही हो गई जिनके ऊपर पहले पर्चे बन गए। क्या CDR बन गई उनकी? तो CDR तो अब नहीं ख़त्म होती। या आप आर्डर दे कि ये CDR ख़त्म की जाए, ये सारी ज़िंदगी करंका टिका बच्चों के पीछे चलेगा। एनीवे खान साहब ने बड़े गुस्से का इजहार किया और डबल फेसेस के पास उन्होंने कहा ये जो लोग दो चेहरे वाले हैं इन्होंने मैं माफ़ करांगा, बाहर आ लें दो एक दफ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी तकलीफ और मुशक्क़त के बावजूद खान साहब का एक हौसला है कि वो वही खड़ा है बंदा, वो नहीं जो पीछे होया। ये को जी 25 दिन के टॉर्चर के बाद उनको इस तरह किया गया ऐसा किया, खान साहब के लहजे में नरमी आई नो, खान साहब वही खड़े हुए, चट्टान वही ऊँची ऊँची खड़ी ही है। बड़ी बात है। लेकिन जिस तरफ मैं आना चाह रहा था वो ये थी कि PTI अब ये प्लान कर चुकी है कि अब इस एग्रेशन को उसने कम नहीं करना, ये बढ़ता जाएगा। गो इन्होंने बड़ी कोशिश करके ये एक बहन की मुलाकात कराई राना सनाउल्लाह साहब ने, उसके बाद वजाहत दी कि जनाब खान साहब बिल्कुल सेफ़ हैं, माशाल्लाह भले चंगे हैं, रोज़ उनका चेकअप होता है, रोज़ उनका खाना उन्हें देने से पहले चेक किया जाता है। इतना ख्याल तो खान साहब ने कभी अपना बाहर नहीं रखा जितना आप रखते हैं। और लेकिन एक बार राणा सनाउल्लाह की मानेंगे ऐसा क्या समझना कि तुझे कि राणा है तो राणे नाल रल के तो राणे की गल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। लेकिन राणा सनाउल्लाह ने यह बात मानी थी कि यार इमरान खान ने जेल खूब काटी, कमाल कर दिया उनका जी कि एज दी मर्द ऐसे ही जेल काटते, मज़ा आ गया। यानी देखे ताकत वो खूबी वो जो दुश्मन भी माने। लेकिन बहरहाल खान साहब ने अपना क्लियर एजेंडा दे दिया है। PTI KPK में अगले एक हफ्ते के अंदर एक बड़ा और नया धमाका करने जा रही है जो किसी की एक्सपेक्टेशन में भी नहीं है, तवक्को में भी नहीं है। और ये जो गवर्नर राज की तड़ियाँ शड़ियाँ लगाते हैं ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग हैं उनके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि ये नौजवानों का वो टोला है जिन्हें ना नुकसान की फिक्र है ना फ़ायदे की फिक्र है। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਲकुल ही फारग हो जाए उन्होंने फिर तुसी उन्होंने टकराना मुमकिन नहीं होता। और इतला है अभी मेरे पास खबर नहीं है, आई डोंट नो कि ये कहने शायद खटक के वाले से खान साहब बहुत खुश हैं और शायद उन्होंने कहा कि अगर कोई बात ना बने, मेरे इतला है भाई, देखे मैं कोई कंफर्म खबर नहीं दे रहा कि शायद खटक के ऊपर भी उन्होंने हाथ रखा है कि इसको भी कोई जिम्मेदारियां दें। हो सकता है अगले कुछ चंद दिनों में कोई आपको इतला मिलेगी शायद खटक साहब को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, क्योंकि जो कल मेला सजा अडयाला के बाद उसका क्रेडिट बहुत सारे लोगों के साथ शायद खटक को भी जाता है। लाहौर से भी बहुत सारे लोग गए, पंजाब से बहुत सारे लोग गए हैं और जाके उन्होंने शिकायत की है। वो लोग भी गए हैं जो कुंड काट के छुपे हुए थे ना टिकट होल्डर, वो भी गए ने। सो PTI का कल्चर एक दफ़ा फिर बदला है, लेकिन अगले एक हफ्ते में एक बड़ा धमाका KPK में PTI करने जा रही है जिसकी गूंज जो है ना बहुत अरसे सुनी जाएगी। उमर अयूब, जरताज गुल और शिबली फराज कि जो मनकूला गैर मनकूला जायदादें उन्होंने जब्ती का हुक्म दे दिया गया। 15 लोगों को इश्तहारी भी करार दे दिया गया 9 मई के केसेस में। यानी अब ये समझिए कि इमरान खान के गिर्द जितने भी लॉयल लोग थे ना, उन सबको एक एक करके चुन चुन के मारा जा रहा है। और ये जो सज़ाएं हैं जिसमें उन्होंने इश्तहारी भी करार दिया, आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे नए केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे PTI के अरकान असम्बली को नाअहल करार दे दिया जाएगा। सेनेट के भी होंगे, कौमी असम्बली के भी होंगे, और उनकी जगह पे अपनी प्यारी हर दिल अजीज़ जो क्या कहते हैं लाडली जमात है नून लीग, उसको बिठाया जाएगा। उन नून लीग बहनदी है कि नहीं बहनदी है मुझे नहीं पता, और जोगे हैं कि नहीं हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि भाई वो नैले हैं। आप ताज़ा तरीन जो इकॉनमी के इशारे हैं वो देख लें, पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बुरान का शिकार है। जिस बंदे को आप किराए पे लेके आए थे ना वज़ीर ख़ारजा ख़जाना बना के, जिन्हें कहा था मैं सीधा कर दूंगा सारा कुछ, वो आप सीधा हो गया।
उन्हें कहा भाई जागते रहना तो मेरे तो ना रहना, नौकरियाँ शोकरियाँ हमारे पास कोई नहीं है, हमारी अपनी नौकरी बच जाए तो बड़ी बात है। लो तो उसी तो कह रहे हो गुर्बत ख़त्म करने आए हो, और ये देख लें क्या है कि आपका वज़ीर ख़जाना ने हाथ उठा दिया, उन्होंने कहा जी नहीं, हम इस जोगे ही नहीं है, हम इस जोगे ही नहीं है कि हम किसी को नौकरी दें। आपके बड़े तल खड़क रहे हैं, बड़ी तरक्कियाँ हो रही हैं, बड़ी वो हो रही हैं लतीफ़ा सुन ले। मैं देखे एक बात बताऊँ, मुझे सबसे ज़्यादा फ़ोन खलीज से आते हैं, सऊदी अरब से आते हैं, यूएई से आते हैं। खुदा की कसम, मैं तो उन लोगों का उससे मोहब्बत की इंतहा है कि इमरान खान का एक जुमला, मुझे इमरान खान के को पसंद करने की एक वजह भी ये भी है कि जब शाह सलमान से इमरान खान ने कान में कहा था, तो इन बाकी लोगों की तरह ये नहीं कहा था कि मेरी उत्थे स्टील की फैक्ट्री खुलनी है तो मैंने परमिट दिला दो या एनओसी दे दो, या क्या कहते हैं मैं शाही महल में रहना चाहता हूँ। उसने एक जुमला कहा था कि ये जो सऊदी अरब में लोग रहते हैं ना, ये मेरे दिल के बड़े करीब हैं। तो यकीन करें, आप भी मेरे दिल के बड़े करीब हैं, मैं आपका दिल से एहतराम करता हूँ। लेकिन यार ये क्या है, ये सऊदी अरब में 15 पाकिस्तानियों को या 13 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने जो भेड़ें हैं इलाके की वो चोरी की हैं। यार थोड़ा जितने हथौला करते हो, जो लोग पाकिस्तानियों को बदनाम कर रहे हैं वो उसे भी कम हो ही पाता है तरीका पाकिस्तानी, कि आपने और कुछ नहीं किया तो आपने जनाब अली वहाँ भेड़ें चोरी कर लिए। यार ज़रा हथौला करें। पाकिस्तान का बड़ी मुश्किल से इमेज इमरान खान ने बनाया था, और ये इमेज उन लोगों की वजह से मैं उन्हें सलाम करता हूँ जो मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं। सऊदी अरब, खलीज, कुवैत, बहरीन, मेरे हीरो वही हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। और आखिरी खबर पर सुन लीजिए, बांग्लादेश में 2009 में बगावत के मौके पे जो कत्लेआम हुआ था, वो तहकीकाती कमीशन ने कहा कि हसीना वाजिद ने हुक्म दिया था। हसीना वाजिद को ये समझा जा रहा था कि 40 साल से वो नाकाबिल तस्खीर है, जितने उसने जुल्म किया अब आहिस्ता आहिस्ता एक का जवाब देना पड़ेगा। ये हुक्मरानों को चेतावनी है। जो लोग ये समझते हैं ना कि हम ताकत के अंदर जब चाहे जहाँ चाहे 26 नवंबर का वाक़या कर दें, मुरीद के का कर दें, मॉडल टाउन का कर दें, अल्लाह की पकड़ से बचना चाहिए। फिर एक वक्त आता है कि आपको इंसाफ के कटहरे में खड़ा होना पड़ता है। वक्त एक सा नहीं रहता। अस्सलाम वालेकुम।